स्क्रीन दिख रही है? हेलो? हेलो? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? जी, आवाज नहीं जा रही थी। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? दिख रही है सर, अभी अभी हट गई है। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने हमको निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी है। निष्काम कर्मयोग कैसे करना है, हाँ और जी। कर्मयोग का वही सिद्धांत जो है उसको उन्होंने इस श्लोक में बताया था जिसके ऊपर अपन ने चर्चा की। और इसके आखिर में जो उन्होंने मतलब हमारे पास जो बात छोड़ के गए हैं, प्रतीति देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। परमात्मा तो है, परमात्मा सभी जगह है, परमात्मा हमारे अंदर भी है, हम सभी के अंदर परमात्मा का वास है। लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ रुक जाती है? हम अहंकार के आगे नहीं जा पाते। आप लोगों का व्यवहार देखिए, अहंकार जो है वो अहंकार की वजह से हमारी गाड़ी परमात्मा तक नहीं जाती है। लेकिन अहंकार को किसने तैयार किया? अहंकार का मूल क्या है? तो जैसे सूर्य जो है वो सूरज की ऊर्जा से पानी की भाप बनती है, भाप ऊपर जाती है और वो भाप से बादल बनते हैं। वो बादल जो है वो सूर्य को ढक लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जब बारिश के दिन आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अभी चार चार दिन हो गए सूरज नहीं दिखा। बादल जो है उसकी वजह से सूरज छिप जाता है। उसी प्रकार से अहंकार कहां से निर्माण हुआ था, ये किस प्रोसेस से निर्माण हुआ था? ये सारा का सारा जो खेल है, ये अहंकार जन्य जो खेल है। आप व्यक्ति व्यक्ति के अहंकार लड़ाइयां देखिए, आप समाज की लड़ाइयां देखिए, आप देश की लड़ाइयां देखिए, सारी लड़ाइयां सारे युद्ध जो है उसकी जड़ है अहंकार। हमारे अस्तित्व अलग अस्तित्व का मूल है अहंकार। इसलिए अहंकार जन्य हमारा जो जीवन है जिसको हम संसार बोलते हैं, इस संसार में हम इतने मतलब घुल मिल गए हैं, इतने रच बस गए हैं कि हम इसी को सच मानते हैं। यही हमारी गलती है। ये जो संसार को सच मानना है ये तो परिवर्तनशील है। वस्तु व्यक्ति काल सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, ऐसा है शरीर सापेक्ष। जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या दिखेगा? फिर कौन सा व्यवहार करेंगे? फिर कौन सी मकान, कौन सी दुकान, कौन सा व्यवहार, कौन सा वो जो है, ये सारा का सारा यहीं छूट जाएगा। सोना चांदी जेवरात सब यहीं छूट जाएगा। शरीर सापेक्ष व्यवहार जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमारे पहले बहुत लोगों ने किया और हमारे बाद भी बहुत लोग करेंगे। इसका मतलब ये कि ये माना हुआ संबंध है, ये प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध है। और ये प्रकृति जो है, ये अपरा प्रकृति जिसको भगवान 7वें अध्याय में बोलेंगे, इसकी जड़ें अहंकार तक जाती है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति में ये सारा खेल चल रहा है और इसकी जड़ आखिर में अहंकार तक जाती है। हम सबका जो कारण शरीर है उस कारण शरीर में अहंकार बीज रूप में विद्यमान है। और जैसे जैसे कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन जो है इसको हम समझ नहीं सकते। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन प्रकृति जन्य है। ये कारण शरीर में जो परिवर्तन होते हैं और उसकी वजह से हमारे सामने संचित क्रियमाण और क्या कहना चाहिए प्रारब्ध, इस प्रकार के कर्म गति के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। और कर्म गति जो है, संसार में कर्म गति प्रधान होने की वजह से हम उसमें फंसे रहते हैं। वो कर्म गति के हिसाब से घटनाएं घटती हैं। इसलिए यहाँ पर स्वामी जी बोलते हैं प्रतीति से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है।
जब संसार के साथ जुड़े रहते हैं और उसी को अगर सच मान लेते हैं, तो फिर वो जो मेघों के पीछे, बादलों के पीछे जो सूर्य छिपा है वो कैसे दिखेगा? हमको वो बादल की छटनी करनी पड़ेगी। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति, ये जो है अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति मतलब संसार मात्र की सेवा में लगा देने से, प्रतीति मतलब शरीर आदि पदार्थों तथा का प्रवाह, प्रतीति मतलब संसार की तरफ ही हो जाता है। तो ये जो है, ये आपका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व में संसार से लिया, संसार की वस्तुओं से लिया और संसार को ही दिया। ये सारा का सारा संसार के डायमेंशन में चल रहा है। और आपकी जो कर्म के प्रति आसक्ति है, वो आसक्ति की वजह से हमें आगे की गति मिलती है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने, अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। उदाहरण दे रहे हैं हमारे सामने, और कैसे कैसे उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण। जनकादयः ही कर्मणा एव संसिद्धिम् आस्थितः। जनक जो थे, राजा जनक, वो फिलोसोफर किंग, मतलब वो राज चलाते थे, छोटा मोटा संसार नहीं, राजकाज करने वाला राजा जो है, उसने निष्काम कर्मयोग का अपने जीवन में, उसने निष्काम कर्मयोग को अपनाया। जनकादयः ही कर्मणा एव संसिद्धिम् आस्थितः। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म मतलब कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, संसिद्धिम् आस्थितः, प्राप्त हुए थे। इसलिए हमारे लिए क्या बोलते हैं भगवान? लोक संग्रहम संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि। लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तो राजा जनक का उदाहरण देकर अगर उन्होंने संसिद्धिम आस्थितः परम सिद्धि को प्राप्त किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए भगवान बोलते हैं लोक संग्रहम संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि। अब इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। जनकादय पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। ये जो है ऐसे राजा जिन्होंने राजकाज चलाया, लेकिन राज है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। भगवान राम का उदाहरण आप खुद ले लीजिए, अयोध्या छूटी, पलटकर भी नहीं देखा, वन की तरफ निकल गए। तो जनकादय पद, ये जो है ऐसे राजाओं का द्योतक है जो इस प्रकार का व्यवहार करते हुए अपना जीवन जीते थे। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं, शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण का वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह रामायण काल तो महाभारत काल के पहले था ना, त्रेता युग में था, इसलिए महाभारत काल में यह भगवत गीता का प्रसंग आ रहा है। इसलिए रामायण काल का जो उदाहरण है वो प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिस प्रकार से जनक के दरबार में शास्त्रार्थ होता था, जनक के दरबार में अनेक विद्वानों को जनक बुलाते थे, और जनक राजा जनक जो थे, जनक मतलब ये परंपरा थी इनके, मतलब और पूर्वज जो थे निमि, ये भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक बैठक वाले लोग थे। तो निमि राजा जनक, ये जो परंपरा थी जिसमें सीता जी का जन्म हुआ, ये परंपरा में ऐसे अनेक राजा हुए, और भी हमारे देश में इस प्रकार के राजा हुए जिन्होंने अपने व्यवहार में कर्मयोग का पालन करते हुए संसिद्धिम, उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त कर ली। यहाँ कर्मणा एव,
पदों का संबंध पूर्व श्लोक के असक्तो याचरण कर्म, उसमें लिखा है ना, असक्तो याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। अब ये जो है इसका थोड़ा और विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत है, इसको आप अपने ढंग से मनन चिंतन करिए। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। बाधाएं दूर करना। आप देखते हैं हार्ट पेशेंट हो जाता है, वो हार्ट पेशेंट जब जाता है फिर उसके बाद उसकी एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में पता चलता है कि उसकी धमनियों में, मतलब आर्टरी जो है जिसमें से रक्त प्रवाह होता है, रक्त का संचार होता है, उसमें ब्लॉकेज हो गया। वो ब्लॉकेज जो है, वो ब्लॉकेज अगर हटा दिया तो फिर उसके बाद उसके रक्त का प्रवाह सही ढंग से होगा और उसकी जान बच जाएगी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर जो है वो फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, या फिर मतलब ओपन हार्ट सर्जरी करके वो ब्लॉकेज हटा के और उसको नया जीवन प्रदान करते हैं। वो ब्लॉकेज हटाना, ये जो काम है जो एंजियोप्लास्टी में या फिर ओपन हार्ट सर्जरी में किया गया, यही काम कर्मयोग करता है। कर्मयोग क्या करता है? ब्लॉकेज हटा देता है। ब्लॉकेज हटाने से वो रक्त प्रवाह जैसे बिल्कुल पूर्ववत हो जाता है। छोटा बच्चा जो होता है, वो छोटा बच्चा अगर नॉर्मल देखा जाए तो कुछ बच्चों को हो सकता है हेरिडिटरी, लेकिन बाकी जो छोटे बच्चे रहते हैं बचपन में, हमारी सारी इंद्रियां बढ़िया एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहती है। हार्ट है, लिवर है, किडनी है। बच्चे देखिए कैसे दौड़ते भागते हैं, उछल कूद करते हैं, है ना, उनमें ऊर्जा रहती है। ये शरीर को चलाने वाली जो आत्मशक्ति है, इस आत्मशक्ति, जब तक इस आत्मशक्ति के साथ शरीर जुड़ा हुआ है तब तक फिर उसमें हलचल है, तब तक उसमें उत्साह है। ये सारा का सारा उत्साह है ना, ये उत्साह जो है, देखिए जीवन और मृत्यु का खेल चलता रहता है। ये सारा उत्साह जो है, घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग अगर गुजर जाते हैं तो घर का माहौल एकदम गंभीर हो जाता है ना। और फिर उसके बाद घर में मतलब गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद घर में कोई छोटा शिशु आता है, छोटा बच्चा आता है, और फिर उसके बाद घर का माहौल बदल जाता है। वो जीना चाहता है, उसमें ऊर्जा है, उसमें एक प्रसन्नता है, उसमें एक आशा है, उसको जीवन आगे जीना है। और फिर वो अपने मतलब प्रेम को, अपने सद्भाव को, अपनी सहजता को पूरे परिवार में बांटता है। और परिवार में जो तथाकथित दुख का माहौल हो गया था किसी के गुजरने से, स्वाभाविक है हम लोग भावनावश जुड़े हुए रहते हैं, उसके बाद फिर घर का माहौल बदल जाता है। एक छोटा सा शिशु आने के बाद उसका तो जीवन अभी शुरू हुआ है, लेकिन ऊर्जा देखिए, उत्साह देखिए, है ना। तो जीवन जो है वो जीवन हमेशा एक मुस्कुराते हुए फूल के जैसा, कली के जैसा रहता है। वहां पे आशा है, उत्साह है, उमंग है ना। ये सारी चीजें जो है ये जीवन के साथ जुड़ी रहती है। तो जीवन और मृत्यु धूप छाव के जैसा ये खेल चलता रहेगा, लेकिन जीवन जीवन का जो उत्साह है, उमंग है, उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत जड़ शरीर नहीं है, उसका स्रोत चेतन आत्म तत्व है। देखिए, चेतन आत्म तत्व मुस्कुरा रहा है कि मृत्यु का तांडव चल रहा है, शंकर जी ने त्रिशूल उठा लिया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आत्म तत्व जो है ये इसके आगे है। ये आत्म तत्व जो है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्म तत्व का विनाश नहीं हो सकता। आत्मा न तो जन्मता है न तो मरता है। वो मुस्कुरा रहा है कि ये मृत्यु का तांडव चल रहा है, युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं, घनघोर लड़ाइयां हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। वही तो प्रसंग था महाभारत का। अर्जुन इसीलिए परेशान था, मेरे रिश्तेदारों को कैसे मारूं, गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, भीष्म पितामह को कैसे मारूं। महाराज मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं कायर नहीं हूं, मुझे नपुंसक मत बोलिए, मैं मारने से डरता हूं।
अगर मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा तो इन लोगों को सबसे निपट सकता हूं, लेकिन गांडीव इसलिए रख दिया है क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय पितामह हैं। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महाराज भिक्षा मांग के जीवन जीना पसंद करूंगा, लेकिन गुरु को मारकर रक्त रंजित हाथों से जीवन जीना, माथे पर यह कलंक लेकर कि अर्जुन ने गुरु की हत्या की, अर्जुन ने पितामह भीष्म की हत्या की, इस कलंक के साथ नहीं जी सकता महाराज। मैं भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा। ये ऐसा होता है मोह। कोई गुरु होता है, कोई शिष्य होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, और आत्म तत्व जो है वो एक ही होने के बावजूद भी ये सारे रिश्तेदारी जो है वो अर्जुन को सच लग रही थी। इसलिए उसको जो मोह हो गया था आत्मविस्मृति की वजह से, उस मोह को दूर करने के लिए रास्ता क्या है? वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती है। कर्म किया, समर्पित कर दिया परमात्मा को, संसार से लिया, संसार की चीजों से लिया, संसार को दिया, है ना। तेरा तुझको अर्पण कालागे मेरा, है ना, तन मन धन सब है तेरा। देखिए हमारे आरती में कितना सुंदर भाव है। सिर्फ आरती करना ये महत्वपूर्ण नहीं, उस भाव के साथ जीवन जीना ये महत्वपूर्ण है। जब हमारा कुछ भी नहीं है, हम इसको मानकर सारा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर ये सब भकेड़ा क्यों, ये सब लड़ाइयां क्यों, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आप खुद ही सोचिए। पागलपन है उसका जो है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये परम गति है, ये सबके मतलब प्रारब्ध है। इस प्रकार से घटनाएं घटेंगी और उन घटनाओं के साथ हमको जुड़ना है। हमारे सामने चॉइस नहीं है। ये चॉइस जो है, ये चॉइस हमारे सामने अगर होता तो फिर भगवान कृष्ण जो है 15 साल लग गए अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ाने के लिए। वसुदेव और देवकी जो है, जब कंस मरा तब उनके ऊपर अत्याचार बंद हुए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का सगुण साकार अवतार भी अपने को कर्म बंधन में बांध देता है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, रावण सीता को हर के लेके गया, सुग्रीव से मैत्री करनी पड़ी, रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इसको कहते हैं कर्म गति, गहना कर्मणो गति। इसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इस बात के साथ, वास्तविकता के साथ हम इसको नकार नहीं रहे। ये वास्तविकता अपनी जगह है, लेकिन हम इसके साथ कब तक जुड़े रहेंगे? ये माना हुआ संबंध हम कब त्यागेंगे? ये हमने माना हुआ है। जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व इससे असंग है, वो इसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। लेकिन सूर्य अलग है, बादल अलग है। बादल की निर्मिति सूर्य की ऊर्जा से ही हुई थी, लेकिन सूर्य जो है उसको बादल ने छुपा दिया, और फिर 10 दिन 5-6 दिन सूर्य नहीं दिखता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। कुल मिला के एक बात याद रखिए, आत्म तत्व की ताकत जो है, वो ताकत अगर हमको देखना है तो उस मुस्कुराते हुए शिशु में देखिए। उस मतलब जीवन में आसपास जो पशु पक्षी हैं, प्रकृति में जो चहल पहल है, जो उत्साह है जीने का, हो सकता है उनके सर पे मृत्यु नाच रही है, उनको पता नहीं चलता है, लेकिन उनकी वो खिलखिलाहट देखिए, उनका वो आनंद देखिए। ये जो है कल अगले क्षण क्या होगा, कल क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन आज भी जिस प्रकार से, तो ये चलता रहता है खेल। और इसलिए संसार को अगर जीना है तो संसार को जीना मतलब आप इसके साथ जुड़िए, बहुत अच्छी तरह जुड़िए, लेकिन इसकी वैल्यू समझिए। ये मुस्कुराने वाली चीज, इसके पीछे जो ऊर्जा है, ये उमंग जो है, उसके पीछे जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है ये अनंत है। ये ऊर्जा हमारा मूल स्वरूप है। बस ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर क्या है, आनंद परमानंद में बदल जाएगा। जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, जीवन का मकसद जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि ये नश्वर शरीर जो है हाड़ मास का, इसके साथ अगर हम जुड़े हुए हैं तो ये तो आज रहेगा कल नहीं रहेगा। नश्वर चीजों के साथ जहां जिसका स्रोत अहंकार तक जाता है, अपरा प्रकृति जो है उसको हमने धारण करके रखा है। परा प्रकृति जो चेतन तत्व है, जब हम धारण करना छोड़ देंगे तो ये बिखर जाएगा।
हम इनको अपना मान के इसको धारण करके इस संबंध को जोड़ रहे हैं। इसलिए अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का ये जो संयोग है, इसमें परा प्रकृति अपरा प्रकृति को समझ लीजिए और फिर उसके बाद उसका त्याग कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो परा प्रकृति का चेतन तत्व का डायमेंशन है, उसको बुद्धि से नहीं समझा सकता। बुद्धि तो छूट गई, अहंकार तो छूट गया, अपरा प्रकृति के सारे औजार छूट गए। अब आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व को कैसे पहचानेंगे? शुद्ध आत्म तत्व को पहचानने के लिए भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में जो बोला था, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, मन बंद, बुद्धि बंद, सब अपने शांत हो जाते हैं। बहुत ज्यादा उछल कूद कर लिया है ना, जागृत अवस्था में बहुत ज्यादा उछल कूद कर लिया, थक गए, थक के चूर हो गए, 10 मिनट में 5-10 मिनट में गहरी नींद में चला जाता है, स्वप्नावस्था में भी नहीं रहता है। और गहरी नींद से उठने के बाद क्या बोलता है, वाह वाह वाह, क्या बताएं जोशी जी, बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ा फ्रेश लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मन कहाँ था? लीन। बुद्धि कहाँ थी? लीन। जब उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र च आत्मना 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 आत्मानं पश्यन् तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आपको हिंट दी है। जब वो सब बंदर कूद करने, बंदर उछलने वाला चित्त शांत हो जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भाग रहे हैं, है ना। सुबह जल्दी उठ के 14-14 घंटा, 19-19 घंटा काम कर रहे हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। किस लिए? प्रतिष्ठा कमाने के लिए। किस लिए? इलेक्शन लड़ना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। तो वो चित्त जो है वो भटकाने का काम ही करेगा, उसका काम ही वो है। उसको शांत करिए। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। फिर आपका काम बन गया। तब आत्मा आत्मा को देखती है, इन द सेंस वो अद्वैत दृष्टि है। वहां पर वो गली बहुत सांकरी है ना। तामे दो न समाये, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। वहां पे फिर आपका तथा कथित जो अलग अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। और फिर उसके बाद लाली देखन लाल की, मैं भी हो गई लाल, जैसे वो बोलती है, उस प्रकार से है। आप अलग रह ही नहीं सकते वहां जाने के बाद, अलग अस्तित्व समाप्त। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। फिर उसके बाद तो सब कुछ मिल गया। आपका अलग अस्तित्व, तथा कथित माना हुआ संबंध छूट गया, तो फिर आपका काम बन गया। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये जो वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है ना। ये यात्रा वो यात्रा भटक रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग साधना करके उस चित्त को शांत कर दीजिए। वो जब शांत हो जाएगा, बच्चा जब बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना, तो फिर हम लोग क्या, बहुत ज्यादा मेहनत मतलब बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, तो माता पिता जो है वो माता पिता परेशान हो जाते हैं, या नहीं सोता भी नहीं, हम लोगों को भी सोने नहीं देता है ना। तो दादा दादी क्या बोलते हैं, जितनी ज्यादा उछल कूद करेगा उतना सो जाएगा जल्दी, और फिर उसके बाद तुमको भी सोने देगा। बच्चे ने उछल कूद की 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, फिर उसके बाद वो थक गया, फिर उसके बाद वो सो जाता है, फिर आपको भी सोने देता है। वो उछल कूद जो है, वो उछल कूद करने के बाद वो थक जाता है और फिर सो जाता है। ये थकावट जो है, ये थकावट की वजह से वो सो जाता है। हम तो संसार करते रहे, कर रहे हैं जन्मों जन्म से, है ना, अलग अलग योनियों में, फिर भी हम थकते नहीं है ना। फिर भी हमारी उछल कूद चलती रहती है। ये चित्त बड़ा खतरनाक है। ये इन सारी चीजों के साथ जुड़ने के बावजूद भी, पिटने के बाद भी, सुख दुख झेलने के बाद भी, फिर भी मतलब क्या कहना चाहिए, मैदान छोड़ने को तैयार नहीं होता है। यत्र उपरमते चित्तम। इसलिए याद रखिए, बहुत ज्यादा भटकाव, बहुत ज्यादा ये ग्रंथ पढ़ लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, वो सब फिर और अहंकार के लिए पोषक हो जाते हैं, है ना। इनके पीछे घूम रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें गौण है। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए आपके अंदर ही पूरा मटेरियल भरा हुआ है। इसलिए आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मना आत्मानं पश्यन्। इस प्रकार परमात्मा तत्व को अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति बताई है। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरफ परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मजन्य मान लेता है, यही गलती।
है ना। मैं ऐसा करूंगा तो परमात्मा मिलेंगे, मैं वैसा करूंगा तो परमात्मा मिलेंगे। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है ना, या फिर प्रेसिडेंट से मिलना है, तो आप देखिए कितना मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम, तप व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। भूल क्या है? ये करेंगे तो मिलेंगे परमात्मा, वो करेंगे तो मिलेंगे परमात्मा। परमात्मा के लिए, प्राप्त करने के लिए कर्म जो है, कर्म गौण है, क्योंकि कर्म जन्य नहीं है, वो नित्य प्राप्त है। इसलिए वहां क्या करना पड़ेगा? मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते, 14वां अध्याय 15वां श्लोक। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है। आप नजर घुमा के देखिए, है ना, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, अभी बिल्कुल टाइम नहीं। संडे का 9 बज गया लेकिन अभी टाइम नहीं है, बहुत बहुत बिजी हूं, देखेंगे जब समय मिलेगा तब सत्संग करेंगे, है ना। कर्म संगिषु जायते, प्रवृत्ति रहती है, और वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं की को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है, और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के ही द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता उल्टी है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए इस श्लोक के ऊपर आप जरा अच्छे से गहन चिंतन करिए, क्योंकि ये जो है कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है। मकान बनाना है, दुकान खरीदनी है, कार लेनी है, फ्लैट लेना है, कमाना है, नौकरी करनी है, देखिए आप, है ना, प्राप्ति होती है। अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर, इंद्रियां, मन आदि के संबंध से ही होती हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। पॉइंट नोट कर लीजिए। यही 6ठे अध्याय में भगवत गीता का पूरा प्रवाह जो है वो आपको इस दिशा में लेके जा रहा है। इसलिए निष्काम कर्मयोग। आप नाशवान वस्तुओं के लिए जो क्राइटेरिया अपनाते हैं, जो फॉर्मूला अपनाते हैं, वो जो नाशवान नहीं है, जो हमेशा रहता है, जो चेतन है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, वहां पर वो क्राइटेरिया नहीं लगता। वहां का क्राइटेरिया क्या है? इसलिए संबंध से ही होती है, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण फिर रिपीट करते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। बहुत कठिन है इसमें से निकलना जोशी जी, इतना आसान नहीं है। संसार की जकड़न जो है वो तो ऐसे थोड़ी छूटेगी, है ना। संसार की जकड़न छोड़ने के लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं असंग शस्त्रेण। जिस क्षण आप इससे असंग हो जाते हो, है ना, तो ये सारी जकड़न खत्म हो जाती है। मैं खंबे को पकड़ के खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं खंबे ने मेरे को पकड़ा है ना। आप बोलेंगे जोशी जी आप या तो मजाक कर रहे हैं या फिर आपका दिमाग खराब हो रहा है। खंबा आपको कैसे पकड़ सकता है? आपने खंबे को पकड़ के रखा है। मैंने कहा नहीं बाबा, खंबे ने मेरे को पकड़ के रखा है। फिर आप मुस्कुराते हुए चल दिए, लगता है थोड़ा मतलब दिमाग पे परिणाम हुआ है। ऐसे ही उदाहरण मेरा जरा एक्सट्रीम दिया, ऐसे ही संसार को हद ने पकड़ के रखा है, संसार ने हमको नहीं पकड़ के रखा है। ये जकड़न जो है जन्म जन्मांतर की, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, है ना। कब कब इसको छोड़ोगे? कुछ तो सोचो, कुछ तो देखो, कब तक जन्म लोगे, कब तक मरोगे, कब तक जननी के जठर में शयन करोगे। आदि शंकराचार्य बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, है ना। वो आशा छूटती नहीं। तो
ये जो है अभी बुढ़ापा आ गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आशा नहीं छूट रही है। तो वो जो है, ये सारा संसार का जकड़न जो है, ये माना हुआ संबंध है। खंबे को हमने पकड़ के रखा है, खंबा आपको नहीं पकड़ सकता, संसार आपको पकड़ ही नहीं सकता। आप तो बहुत चंट चालाक हैं। आत्म तत्व जो है, जब शरीर को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आपने पूरी योजना बना दी है कि नहीं, किसी भी हालत में इसको जिंदा ही रखूंगा, है ना, वेंटिलेटर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। क्या किया आपने? सब कुछ कर दिया। डॉक्टर बोल रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं जोशी जी, आप चिंता मत करिए, और पता चला कि निकल गया पंछी, है ना, शरीर निष्प्राण हो गया, और फिर उसके बाद आगे की गति हम कुछ नहीं कर पाए। तो जो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट लिख के दे रहा है, उसकी भी एक दिन यही गति होगी। ये तो वो सोचता नहीं है, वो डेथ सर्टिफिकेट लिखते जा रहा है, लेकिन कल उसका भी कोई डेथ सर्टिफिकेट लिखेगा, ये कब सोचेंगे? ये जो असंग, ये जो वैराग्य है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसके लिए एक ही शस्त्र है, असंग। इन सारी चीजों को अपनाइए, इनका उपयोग करिए, लेकिन ये सारे रोल प्ले के लिए है। वो सेट की सारी चीजें, सेट की सारी वस्तु, वो वेशभूषा वगैरह, वो सारा का सारा वहीं छोड़ के फिर आप जैसे जिस वेश में आए थे वो वेश परिधान करके और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर निकल जाइए। सेट की सारी वस्तुएं जो हैं, वो कई बार आप देखते हैं बड़ा बड़ा सेट सजाते हैं, वो जो है वो सेट है, वो जरूरी नहीं है कि वास्तविकता हो। कई बड़े बड़े, मतलब यानी मैं बॉम्बे गया तो वहां पे कमाल अमरोही का जो स्टूडियो है, बहुत बड़ा स्टूडियो है। मैंने कहा आजकल यहाँ पे क्या होता है? अरे क्या बताए जोशी जी, वहां पे तो आजकल टेलीविजन सीरियल की शूटिंग होती है, सारे कलाकार वहां पे आते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पे, और बहुत बड़ा स्टूडियो है। ऐसे जो स्टूडियो है मुंबई के, वहां पर आज टेलीविजन सीरियल की शूटिंग होती है, वो सीरियल बन रहा है, टीवी कलाकार जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कलाकार अलग, रोल अलग। बस जीवन को इसी प्रकार एंजॉय करिए, परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। कर्मों से नाशवान वस्तु मिलते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फल रूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से अप्राप्त है। हमको शरीर में बांध दिया, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें अप्राप्त है। तो ये जो है, जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, अब आपको मेरा पूरा डेस्कटॉप दिख रहा है, फाइल फोल्डर दिख रहे हैं। मिनिमाइज होने के बाद मैं अलग और बाकी सारी चीजें अलग, जो मैं नहीं हूं उसको प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। अगर आपने ये रियलाइज कर दिया कि आत्म तत्व तो एक ही है, तो फिर बाकी सारी चीजें जो दिख रही हैं उससे क्या लेना देना, तो फिर आप अनलिमिटेड हो जाते हैं। आपने आत्म तत्व को जैसे ही साक्षात्कार कर लिया, तो सभी, मतलब क्या कहना चाहिए, व्यक्तियों में, सभी मतलब क्या कहना चाहिए, जो भी यहाँ पर पशु पक्षी हैं, सब में आपको एक ही आत्म तत्व के दर्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आत्म तत्व के दर्शन होने के बाद आप में सर्वात्म भाव जागृत हो जाता है, और सर्वात्म भाव जागृत होने के बाद आप ही सभी की आत्मा हैं, आप ही, ये आप ही का स्वरूप है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड विश्व जो है, क्योंकि आप अभी परमात्मा भाव में अवस्थित हो गए। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ऐसा भगवान कृष्ण उसको 6ठे अध्याय में बोलते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है, फिर वो सब ये मतलब छोटी छोटी चीजों में ज्यादा मतलब रमता नहीं है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, उससे वही चीजें मिलती है जो अप्राप्त है। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है, परफेक्टली जस्टिफाइड। वो चीजें कर्म साध्य है। आपने जब जीवन जीना शुरू कर दिया, तब आपके पास जो था वो जो है, वो आपके पास जो था वहां से आपने शुरू किया, और फिर आगे जाके आपने उसमें बढ़ोतरी की, है ना। तो ये अपने हिसाब से आपने संसार को अपने हिसाब से डेवलप किया। आप खुद ही देख लीजिए, हमारे माता पिता उस समय कठिन परिस्थिति में से गुजरते थे, तो बेचारे किराए के मकान में रहते थे, और फिर 20-25 साल की जद्दोजहद के बाद खुद के मकान में गए। तो संसार ऐसे ही होता है, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा का रूल अलग है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा का सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण, मतलब वो नित्य प्राप्त है ना। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं परमात्मा तत्व कैसा है। वो परमात्मा तत्व जो नित्य है,
वो पर नित्य होने की वजह से, सर्वगत होने से, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम, न वो कहीं आता है और न वो कहीं जाता है। इस प्रकार का जो आत्म तत्व है, अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, वो आत्म तत्व कैसा है, ये न सर्वम इदम ततम, वो ब्रह्मांड के भीतर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, उसी में ये ब्रह्मांड खेल रहा है, जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती है ना। तो ये बड़ा व्यापक स्वरूप है उसका। परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार रूप से हमारे अंदर भी विद्यमान है लेकिन दिखते नहीं है, और सगुण साकार के रूप में अर्जुन और भगवान कृष्ण जो है, तो सगुण साकार रूप से अर्जुन का सारथ्य, रथ का सारथ्य भी कर रहे हैं। देखिए, अपने भक्त के लिए उसके रथ की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। देखिए, उसके सारथी बने, पार्थ सारथी बोला जाता था। इसलिए अपने भक्त के लिए भगवान कहीं तक भी मतलब यानी अपने आप को छोटा कर सकते हैं। कोई उसमें कोई मतलब क्या कहना चाहिए, अहंकार और घमंड नहीं है कि अरे बाप रे मैं तो द्वारका का राजा हूं, मैं तो इतना मतलब यानी अर्जुन से भी ज्यादा प्रतिष्ठा वाला हूं, कुछ नहीं। प्रेम से उसके रथ का सारथ्य स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने अपने जीवन में दिखा दिया कि सगुण साकार जो है, वो सगुण साकार जो अहंकारी और घमंडी होते हैं उनका नाश करेगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। एक बात याद रखिए, ये सारा का सारा जो संसार का जो बखेड़ा है, इसका आधार धर्म है, और वो धर्म जो है, उस धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं। वो पूरी की पूरी पावर्स लेके आते हैं। वो जो है उनमें अचिंत्य शक्ति होती है। इसलिए छोटी सी उम्र में, एक दूध पीते बच्चे की उम्र में, पूतना जैसी राक्षसिनी को भी मार डाला। गोकुल के जो लोग थे वो बड़े अचंभे में पड़ गए कि हमारे कृष्ण को, देखिए हमारे बाल कृष्ण को क्यों इतनी तकलीफ होती है, क्यों उसके पीछे इतनी पीड़ा लगती है, कालिया मर्दन किया क्यों, उसको समझ नहीं पाते थे। उनके लिए भगवान कृष्ण जो थे, वो गोपाल कृष्ण जो थे, बालक कृष्ण जो थे, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी घूमती थी, यशोदा मैया कृष्ण को बचाने के लिए, और वो पूरा का पूरा गोकुल जो था वो कृष्ण की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध था। उनका जो प्रेम था वो प्रेम स्वाभाविक था। वो जो प्रेम था उसकी ताकत इतनी थी कि वो सब तर गए। हम लोग संसार में अनेक जन्म लेने के बाद जो प्राप्त नहीं कर पाए, उस समय भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं देखिए, गोकुल में, वृंदावन में उनका जो वास्तविक देखिए, वो जो ग्वाल बाल थे उनके साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना, वो जो बांसुरी बजाना और वो जो वेणु गीत है उसको सुनने के बाद, बाकी तो जाने दीजिए, पशु पक्षी जो है वो भी आकर्षित हो जाते थे। जो हिरन है वो भी उसको शांत शांत होकर सुनते थे। पशु पक्षी, वो पूरा का पूरा माहौल जो है वो आनंद में और परब्रह्म परमात्मा के साक्षात सानिध्य में पूरा बदल जाता था। इसलिए लोग आज मथुरा वृंदावन जो है उसको इस भावना से देखते हैं कि यहाँ मेरा भगवान खेला था, यहाँ पे मेरे भगवान ने बचपना बिताया था। ये भावना जुड़ी हुई है। सगुण साकार की अनंत शक्तियां जो हैं परब्रह्म परमात्मा की, उसके साथ वो आता है। कब किस शक्ति का प्रयोग करेगा ये उसका चॉइस है। इसलिए बड़े नम्रता के साथ सगुण साकार की उपासना करना बहुत आसान है। बड़े बड़े प्रेम के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे वाह, जो जगत के पिता हैं, जिनके हाथ में पूरा जगत के सारे सूत्र हैं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, वो तो माता का प्रेम था ना। ऐसे सारे लोग जो थे, जो मतलब ग्वाल बालाएं थी, जो सीनियर थी, वो पुत्रवत मानती थी, है ना। जो उनके हम उम्र थी, वो जो है वो उनके साथ इस प्रकार से घुल मिल थी कि आप देखिए, लोग मन से मन नहीं जोड़ पाता, बुद्धि से बुद्धि नहीं जुड़ पाती। ये जो गोपी थे, ये तन मन और पूरे के पूरे लेवल्स, बुद्धि, ये सारा का सारा ऐसे कृष्णमय हो गए थे, उनका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया था। वो भगवान कृष्ण के साथ इतने एकात्म हो गए थे कि जब उद्धव को भगवान कृष्ण ने गोकुल में भेजा, उद्धव को थोड़ा अहंकार हो गया था, जाओ गोकुल और वृंदावन घूम के आओ उद्धव, ऐसी जरा वहां पे जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो लोग हैं उनके साथ बैठो, उठो बैठो। जैसे ही उद्धव वहां पे पहुंचे, द्वारका में उद्धव रहते थे, सब लोगों ने घेर लिया और क्या बोले, मेरा कृष्ण कैसा है, वो क्या करता है। देखिए, इतने साल बीत गए,
लेकिन मेरा कृष्ण कैसा है, वो क्या करता है, ये जो आत्मीयता थी। उद्धव ने हाथ जोड़े, बोले मैं तो अपने आप को परम भक्त मानता था, ये तो मेरे से भी आगे। उनके सामने भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति देखो, उनका प्रेम देखो, फ्रेश, जैसा पहले था वैसे ही आज भी है। ये जो स्वाभाविकता थी प्रेम में, ये उनकी ताकत थी। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म जो है, वो कर्म जो है निष्काम भाव से करना है, लेकिन उसके अंदर उनके साथ तार जोड़ने के लिए वो जो भक्ति है, आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, ये तुष्यति मतलब संतोष है ना, वो शब्द है। वो वहां पे जाके और बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ी सुख समाधान मिल रहा है। उस अवस्था में जाने के बाद जो आनंद मिलता है, ये उन ग्वाल बालों ने, है ना, उन ग्वाल बालाओं ने अनुभव किया, और वो भगवान, वो कृष्णमय हो गए। आप बाकी भी देखिए ना, मीराबाई वगैरह कृष्णमय, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये कृष्ण भक्ति राम भक्ति बड़ी तगड़ी चीज है। एक बार उनसे जुड़ गए तो बाकी सब तो चले गए। हनुमान जी बोले मैं कहां जाऊंगा महाराज, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। बोले रहो। हनुमान जी वहीं पे रहे अयोध्या में, भगवान राम की सेवा की और चिरंजीवी का वरदान लिया, है ना। तो ये ताकत इन लोगों में होती है। चलिए, तो आपको मतलब अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है, भक्ति मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। देखिए, वो आत्मना आत्मानम पश्यन है, वहां पे अद्वैत भक्ति है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। मैं अलग हूं, आप अलग है। मैं आपको, हम लोग अपन बोलते हैं ना, हाँ मैं कुछ कुछ उस व्यक्ति को जानता हूं, है ना। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहते रहते परिचय होता है और फिर हम एक दूसरे को जानते हैं। वो द्वैत संबंध है। वहां पे एक व्यक्ति को जानने के लिए कई बार जीवन बीत जाता है, और कई बार फिर ऐसा लगता है कि हमने उसको जानने की कोशिश की, लेकिन हम उसको पूरा नहीं समझ पाए। जब वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाती है, तब फिर आप मतलब अपने आप को कोसते हैं कि हमने उस समय, है ना, उसको पूरी तरह से समझ लेते तो शायद वो हमारे जीवन से नहीं जाता। तो लोगों का मिलना बिछोड़ना जो होता है, ये जो संयोग है, कई बार हमारी गलती हो जाती है, उसकी वजह से वो व्यक्ति आप अपने जीवन, आपके जीवन से चली जाती है। वो व्यक्ति आपको कुछ देने के लिए आई थी, वो व्यक्ति आपसे लेने के लिए नहीं आई थी, लेकिन अहंकारवश हमने उसको अपने जीवन से ठुकरा दिया, और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते चले गए और हम अपने रास्ते चले गए। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति चिंतन से नहीं, वो तो और आगे की चीज है। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अगर संसार का अगर आपने त्याग किया मतलब उसको रोल प्ले में डाल दिया। जितना जरूरी है उतना रोल प्ले करिए, यथा योग्य आप अपना कर्तव्य करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये सारा जो है, इसमें वो जो खेल है, उस खेल को समझ लीजिए कि ये खेल जो है, इसमें एक ही आत्म तत्व इन सारे शरीरों का संचालन कर रहा है, और ये सारे शरीर जो है, वो सारे शरीर एक ही आत्म तत्व के द्वारा संचालित हैं। ये भगवान कृष्ण बार बार बता रहे हैं, और ये हमारे यहाँ पर हम लोग समझ नहीं पाए, उसकी वजह से उसके दुष्परिणाम जो आज समाज में हम लोग झेल रहे हैं, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, जो समाज में सबसे ज्यादा पूजित, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त और सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त व्यक्ति, गवि हस्तिनी गाय हाथी, शुनि चैव स्वपाके च, शुनि मतलब कुत्ता और स्वपाक मतलब चांडाल। देखिए आप, जो स्मशान में लाशों को ढोता है, चिता सजाता है, उसके ऊपर लाशों को रखता है और आपको मदद करता है, ये जो है, इन सब में एक ही परमात्मा है जो इनमें भेदभाव नहीं रखता। पंडिता समदर्शिना। फिर हम भेदभाव के जंजाल में क्यों फंस गए, फिर हमारा संसार अलग रास्ते पे क्यों चला गया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का सगुण साकार अवतार हमको बता रहा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, और हम कहाँ मिस्टेक करके बैठे। आज हमको फिर से भगवत गीता को समझकर, हमारे शास्त्रों को सही ढंग से समझकर हमारा जीवन जीना पड़ेगा, तभी जीवन मीनिंगफुल होगा। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं।
जिससे हम अपनी दूरी मानते उस मैं पन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। अहंकार जो है वो अहंकार भी हट गया ना, यत्र उपरमते चित्तम, उसके बाद जो समीपता है आत्मना आत्मानम पश्यन्, आप खुद ही के स्वरूप को, स्वस्वरूप को नित्य प्राप्त स्वरूप में पहुंच गए हैं। ये सब बखेड़ा जो है वो तो खत्म हो गया, और वो जो है उसी को फिर आदि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जब जीव और जगत का आपने संबंध छोड़ दिया तो फिर वो स्वप्नवत हो जाता है। ये जो था ये माना हुआ संबंध स्वप्नवत था, स्वप्न मैंने देखा, वो स्वप्न जो है वो झूठ था। वहां पे बहुत सारी घटनाएं हो गई, मेरी जेब कट गई, मेरा सामान लुट गया, मैं स्टेशन पे हाय तौबा करते करते चिल्ला रहा हूं, और फिर उसके बाद आपने बोला क्या हो गया भैया, अरे वो चोर मेरा सामान लेके भाग गया, मेरी पर्स लेके भाग गया, मेरा मोबाइल लेके भाग गया। आप बोले कहां भाग गया, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा चोर, कौन सा सामान। मैं उठ बैठा, एक गिलास पानी आपने पिलाया, बोले चुपचाप सो जाओ, ना कोई सामान था, ना कोई प्लेटफॉर्म था, और ना कोई चोर था, सब स्वप्न था। मैंने कहा चलो बच गए, है ना, सामान भी बच गया, मैं भी बच गया, चोर, अरे वो सब एक स्वप्न को जिस प्रकार से हम रिजेक्ट कर देते हैं जगने के बाद, उसी प्रकार से जब अविद्या विद्या में परिवर्तित हो जाती है, जब ज्ञान चक्षु खुल जाता है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, फिर उसके बाद पता चलता है कि ये सब जो है ये स्वप्नवत था, इसकी वास्तविकता नहीं थी। ये जब तक देखा तभी तक सच था, लेकिन जैसे ही जग जाते हैं तो फिर काम बन जाता है। ये जो जगना है, ये जगने के लिए परमात्मा की कृपा और आपकी भक्ति और आपकी साधना, ये दोनों चीजें कंबाइंड का काम कर रही हैं। इसलिए परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न है, एक देशीय है। अहंकार ने तो आपको बांध के रख दिया है तीन शरीरों के साथ, और व्यवहार करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाते हैं, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। वहां पे बुद्धि जो है, मन जो है, वो सारी प्रक्रिया, हाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, परीक्षा पास करनी है, सांसारिक चीजों में जिन चीजों को आपको जरूरत लगती है उनके लिए आपको पास टूल्स है ना, मन है, बुद्धि है। हमारी बुद्धि निर्णय लेती है, मन जो है वो भावनात्मक हमको जोड़ता है लोगों के साथ। हर एक मतलब क्या कहना चाहिए, बाह्यकरण और अंतःकरण का उपयोग है। प्रकृति ने बड़े सुंदर ढंग से हमको आपको फंसा के रखा हुआ है। ये सारी चीजें जहां जरूरी है, ये संसार जो है इसमें ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति जो है वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लाउड स्पीकर वो जो अहम अहम जो आपके अंदर और मेरे अंदर जो ध्वनि आ रही है, हमारे अस्तित्व का द्योतक है। उस अस्तित्व का द्योतक जो है, एक छोटा बच्चा जो मैंने आपको उदाहरण दिया, एक शिशु, वो एक अस्तित्व को लेके आया है, वो जो है उस अस्तित्व का प्रतीक है। इसलिए जीवन मरण चलता रहता है, एक नया अस्तित्व आता है, वो देखिए कैसा अपने आप को एसर्ट करता है। वो अस्तित्व जो है अहम, ये अहम जो है, ये अहम सब में कॉमन है, सभी प्राणियों में कॉमन है। ये जो है ये आत्म तत्व का अहम था, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, अपना अहंकार का पुट जोड़ के अहंकार अहम कन्वर्ट कर दिया अहंकार में, और फिर उसके बाद सारा गेम बदल गया। जब अहम अहंकार में बदल जाता है तो फिर ये संसार वास्तविक हो जाता है। और जब अहंकार माइनस हो जाता है, जब जीव भाव माइनस जो अहम है, जो सब में कॉमन ध्वनि है, जब आप उसका साक्षात्कार करते हैं तो पता चलता है ओ वो सब क्या था, मैं तो सभी जगह हूं, ये सारा मेरा ही स्वरूप है, मैं तो सर्वात्म भाव हूं। तो फिर उसके बाद ये वो सब जो था अलग अलग जो दिख रहा था, उसका आकर्षण, उसका जो मतलब बंधन, ये सारी चीजें जो है माना हुआ संबंध, ये सारी चीजें अपने आप ढीली हो जाती हैं। आपको सिर्फ शुरू करना है, बाकी प्रक्रिया जो है उसको पूरा करने का काम आपके प्रभु खुद ही कर देंगे। वो सक्षम है, वो केपेबल है। वो जो है उनके लिए तो 2 मिनट का काम है माया का पर्दा हटा के और आपको अपने साथ मतलब लेने के लिए। माया का पर्दा जो है उसका सुंदर वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। जब वन में और दंडकारण्य बड़ा घोर वन था और वहां पे राक्षसों का भय था, वहां पर हिंस्र पशुओं का भय था, तो सामने भगवान राम
हाथ में धनुष्य बाण लेके सतर्क चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण सतर्कता से चारों ओर नजर घुमाते हुए चल रहे हैं, और बीच में सीता मैया चलती थी। वहां पर तुलसीदास जी ने इस चीज को समझाने के लिए बोला है। दोनों के बीच में सीता मैया कैसे दिखती थी? आगे राम लखन बनु पाछे। ये दोनों के बीच में सीता मैया कैसी दिखती थी? जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। क्या सुंदर उदाहरण दिया। जीव और ब्रह्म के बीच में जैसे माया है, उसी प्रकार से ये अलग करने का काम जो योग माया ने किया है, वो परमात्मा की अनंत शक्ति जो है ना, वो शक्ति जो है वो परमात्मा की ही शक्ति है। वो योग माया जो है उसका ये पूरा का पूरा जंजाल बिछाया हुआ है। हम और आप उसको अच्छी तरह नमस्कार करिए, उसको जो है उसको मतलब क्या कहना चाहिए, प्रणाम करिए। जगत जननी है, आदि शक्ति है ना, किसी भी रूप में आप देखिए तो उसको उसकी वंदना करते हैं हम लोग। नवरात्र में अभी जो मतलब चैत्र नवरात्र चल रहा है, इसमें देवी की उपासना होती है, राम जी की उपासना होती है, और फिर राम जी की भी करिए और उनकी आदि शक्ति की भी करिए, दोनों की उपासना करिए, है ना। क्योंकि तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, है ना। तो करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं अलग अलग कर दे के फिर भी नहीं पढ़ता, दोनों को प्रणाम करता हूं, है ना। तो ये कंबाइंड जो है पर ब्रह्म परमात्मा और उनकी आदि शक्ति योग माया जो है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। इसलिए बड़े सुंदर समय हमारा ये सत्संग हो रहा है। अभी नवरात्र समाप्त तो हो जाएगा इस हफ्ते में रामनवमी के दिन। तो राम की भी उपासना करिए और आदि शक्ति योग माया की भी उपासना करिए। अभी आप देखिए जितने भी शक्तिपीठ है ना, वहां पर मेला लगा रहता है, वहां पे मतलब दर्शनार्थी मतलब लाखों में पहुंच जाते हैं। ये उस आदि शक्ति को प्रणाम है। इसलिए आप नम्रता के साथ उनकी भी उपासना करिए, भगवान राम की उपासना करिए। आदि शक्ति ने अगर डिसाइड कर लिया कि चलो आपको मुक्त कर दिया जाए, तो आप मुक्त हो जाएंगे। अगर भगवान राम ने बोला आदि शक्ति को, अरे बाबा कितना इसको पीड़ा दोगी, बहुत मेहनत की है ना, अब इसको छोड़ दो, मेरी भक्ति परम भक्ति कर रहा है, फिर वो छोड़ देगी। दो कॉम्बिनेशन जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चिंता मत करिए। नवरात्र का पर्व चल रहा है, उसको अच्छे से बड़े नम्रता के साथ दोनों को प्रणाम करके और आप इस नवरात्रि का पर्व बनाइए। चलिए आगे बढ़ते। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व ना रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जब प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना चाहिए, समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली नहीं होती है। एक चीज मिल गई फिर दूसरे चीज को प्राप्त करने के लिए ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। तो कर्मयोग में कर्मों मतलब जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र भी शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए मतलब शरीर से लिया, संसार से लिया, शरीर के द्वारा लिया मतलब 3 शरीरों के द्वारा लिया और संसार को दिया। मेरा कुछ नहीं, मैं तो असंग हूं, मैं जो हूं इसके बाहर हूं, ये भाव अगर स्पष्ट हो जाए, इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है। लेकिन कर्मयोगी दूसरों के लिए मतलब संसार के लिए करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होते हैं, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, यह धारणा दूर हो जाती है। और इसलिए देश काल दिशि विदिशि हूं माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं जब आत्म तत्व नित्य है, वो अविनाशी है, वो सब जगह विद्यमान है, ये न सर्वम इदम ततम, तो फिर उसके बाद बाकी सारी चीजों को अगर भूल गए तो परमात्मा मिलना इतना कठिन नहीं है। लोक संग्रह का तात्पर्य लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना।
इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। इसीलिए तो सत्संग करना। जिस प्रकार से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी अपने आप को सत्संग के दायरे में ढालते जाइए। किसी मंदिर में करिए, कहीं अच्छी जगह करिए। सत्संग आप हफ्ते में एक बार करिए, हफ्ते में 2 बार करिए, 15 दिन में 1 बार करिए। वो जो हम लोग अभी आदत डाल रहे हैं, है ना? ये जो है कि हाँ 9 बजे सुबह इतवार को बाकी सारी चीजें छोड़ के हम पूरी मनोभाव के साथ तैयार होकर इस सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये परमात्मा की इच्छा है, उनकी कृपा है कि हम लोग सत्संग करें। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः हो जाता है। तो लोक संग्रह जो है मतलब आपकी भावना क्या है, संसार से लिया संसार को दिया, बस खत्म। वो लोक संग्रह होना ही है। आपसे कोई गलत काम नहीं होगा, भला ही काम होगा। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चलता। ये जो पॉइंट है नोट करिए। शरीर माता पिता से मिलता है, विद्या योग्यता शिक्षा और गुरुजनों से मिलती है। अन्न ग्रहण करते हैं, वह किसान जो है वो पैदा करता है, वो हम ग्रहण करते हैं। तो हम समाज में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, हमारे धागे एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। और इसलिए जब माँ खाना पकाती है और फिर उसके बाद बच्चों को बोलती है खाना परोस दिया है, आके खाना खा लो, उसका टिफिन बनाती है, उसका टिफिन बैग में डालती है और फिर उसके बाद उसको स्कूल रवाना करती है, ये बच्चे की सेवा तो कर रही है। बच्चा जो है उसने भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे जीवन के तार एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो फिर हमारा तथाकथित जो जीवन है वो सिर्फ हमारा कहाँ है, उसके ऊपर तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस भावना के साथ अगर हम जीवन जी रहे हैं तो फिर व्यष्टि भाव जो है वो समष्टि में परिवर्तित हो जाता है और सत्संग इसमें मदद करता है। यहाँ पर मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। श्रोता और वक्ता को भूल जाइए, यहाँ पे हम लोग सत्संग कर रहे हैं। आत्म तत्व तो एक ही है, वो अलग अलग व्यक्तिशः भले ही प्रकट हो जाए, लेकिन आत्म तत्व का जो एकत्व है उस एकत्व में ये सारा खेल चल रहा है। ये जो आनंद है सत्संग का आनंद, यहाँ पे आज मैं वक्ता हूं, कल आप वक्ता रहेंगे, श्रोता कोई और रहेगा। चलने दीजिए इसको। ये जो है इसमें अहंकार शून्य भावना से परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, परमात्मा हम सबको जोड़ रहे हैं, इस भावना से करिए, बड़ा आनंद मिलेगा, है ना? फिर उसके बाद कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कर्म जो है उसको समर्पित कर दिया। उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर हम चलते हैं तो आप देखिए, कुल मिला के अगर जीवन को व्यष्टि को समष्टि में विलीन करना है तो फिर वो समष्टि भाव जो है वो समष्टि भाव में रहिए और फिर जीवन बड़ा आनंद में होता है। यहाँ आए कर्म नए वही संसिद्धि आस्थिता पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए उनके सुख पे उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। यही, क्योंकि मैं इसमें समय इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है हम झटापट आगे निकल जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जहां भगवान कृष्ण ने कर्मयोग समझाया है, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि हम सब गृहस्थाश्रमी हैं। हम लोगों ने सन्यास नहीं लिया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए नित्य कर्म करते हुए बड़ी समस्या होती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसलिए पॉज लिया, इसको समझिए। प्रश्न अगर पूछना है तो पूछिए, क्योंकि ये आपके और हमारी वास्तविकता से जुड़ा है। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 शांति। शांति। ओ